हाय। कई दिन हो गए हैं ना व्लॉग बनाने का टाइम मिला है ना ही कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने का समय मिला है। तो आज मुझे लगा कि ऐसे ही शुरू कर देता हूँ, कम से कम जो एक चीज़ रेगुलर बनानी, डेली व्लॉग बनाना जो रेगुलर शुरू किया है, दैट शुड नॉट स्टॉप। वर्कआउट का टाइम है, जूते पहन रहा हूँ। आपको दिख रहा है मेरा पैर? सॉरी पैर दिखाने के लिए, बट मेरा पूरा फ्लैट फीट है। इसकी वजह से मैं कभी डिफेंस में नहीं जा सकता था। मतलब जब मैं छोटा था, 15 16 17 साल का, वॉटेवर, लखनऊ में रहता था, तो मैंने ना एक बार ये सोचा था कि मैं भी भाई फौज में जाऊंगा, मिलिट्री में जाऊंगा। तो उसके लिए फॉर्म भर दिया था, एनडीए, एनडीए के लिए। पर उसमें क्या हुआ, मैं जो रिटर्न होता है फर्स्ट एग्ज़ाम, उसमें तो क्लियर हो गया, बट फिज़िकल में मैं क्लियर नहीं हो पाया, बिकॉज मेरे जो दोनों पैर हैं वो एकदम फ्लैट हैं। सो पता नहीं पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, बट उस वजह से मैं फौज में नहीं जा सका। तो इसलिए पॉइंट ये था पूरी बात का, लब्बो लबाब ये था कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस वजह से मुझे जूते बहुत कंफर्टेबल पहनने पड़ते हैं। फ्लैट फीट की वजह से उनके स्पेशल जूते आते हैं, नहीं तो चलने में बहुत तकलीफ होती है उनको, और नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे चॉप हुआ ना मेरा, इस टेक में वो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, माइक में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई और मैंने इतनी सारी बकबक की, सब गायब हो गई, कुछ आया ही नहीं। बस नहा धो के तैयार हुआ हूँ, फाइनली जा रहा हूँ एक ऑडिशन के लिए। आप लोग को भी लगता होगा कि यार ये इतने सीनियर एक्टर हो गया, इतना सारा काम कर लिया, अभी भी ऑडिशन के लिए इधर उधर जाता रहता है। तो भाई क्या है कि कोई आपको अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए ना, तो उसके लिए दौड़ भाग तो करनी पड़ती है, और वो इस लाइन में जिंदगी भर चलती रहती है। तो अगर आप में से कोई कभी इस लाइन में आना चाहे, हाँ, और उसे लगे कि भाई एक काम मिल गया तो उसके बाद तो फिर गाड़ी चल पड़ती है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी फिर भी ऐसे खरामा 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 चलती रहती है। देखिए, जीवन है तो सुख और दुख, ये दोनों चीजें तो आनी ही है, चाहे आप काम कुछ भी करते हो। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हीरो होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, या वो लोग एक्चुअली हीरो होते हैं। नहीं साहब, सब मेरी आपकी तरह नॉर्मल लोग हैं। सिर्फ हमारा प्रोफेशन है एक्टिंग, उसमें किसी को हीरो का रोल मिलता है, किसी को विलेन का रोल मिलता है, किसी को कॉमेडियन का रोल मिलता है, किसी को कोई रोल नहीं मिलता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको जो भी काम मिला है, चाहे आप एक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो शुरू में काम मिला है, अगर आप वो अच्छे से निभाओ, अच्छे से कर पाओ, तब डिपेंड करता है कि आपको आगे कैसा काम मिलता है। और उसमें भी बहुत सारी चीजें, किस्मत भी होती है। एक सेकंड यार, ब्रश कहाँ गया? हेयर ब्रश आपको मालूम है क्या? क्या ऐसे क्या देख रहे हो, मालूम है तो बताओ। हेयर ब्रश यहीं रखा था मैंने। आजकल मेरे हेयर ब्रश चोरी हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ रुकिएगा। ला 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 ला। ये इस तरह से गाना गाने से कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना, ला 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 करने से? क्योंकि यूट्यूब में अदरवाइज कोई भी गाना लगाओ ना आप, कहीं से भी उठा के ढूंढ ढांड के, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है यार। अब सही भी है बात, उन्होंने कोई चीज़ बनाई है और कोई उसके पैसे दिए बिना उसे इस्तेमाल कर ले, तो उनका भी हक बनता है कहना। लेकिन जो हम जैसे जो नए लोग जो क्रिएट करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, उनको म्यूजिक तो चाहिए होती है ना यार। अब मैं खुद गाऊंगा बार बार तो आप लोग मुक्के मारोगे आके मुझे, है ना? एक मिनट, हाँ काट रहा हूँ, वापस आता हूँ।
मिल गया शैतान और बना लिए मैंने बाल। मैंने अभी देखा वो पिछले वाले वीडियो में कैसे बाल खड़े हुए थे यार, आप लोग बताते भी नहीं हो। और बताओगे कैसे, अभी मैं कोई लाइव पे थोड़ी हूँ, और मैं थोड़ी देर बाद लाइव पे आने वाला हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि आज मेरे पास एक कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया। उसने इतनी अच्छे से बात की मुझसे, इतने प्यार से बात की, उसने इतनी इज्जत दे के बात की कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को इस बात के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, और उन सारे लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जो लोग लोगों से अच्छे से बात करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैं एक शो कर रहा था निमकी मुखिया नाम का, तो मेरे पास एक किसी जनाब कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया। वो मुझे बोले कि हाँ ऋषि बोल रहे हो। मुझे लगा कोई जानने वाला होगा, दोस्त होगा। मैंने कहा हाँ जी ऋषि बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो आजकल, कोई शो कर रहे हो क्या? मैंने कहा जी आ, हाँ एक शो कर रहा हूँ। क्या डेट्स हैं क्या तुम्हारे पास आजकल, खाली हैं डेट्स कुछ? हमारा एक शो आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब एक मिनट, पहली बात तो आप कौन बोल रहे हो, क्या मैं आपको जानता हूँ पहले से? तो बोला नहीं। मैंने कहा तो आप मुझसे ऐसे क्या तुम करके ऐसे क्या बात कर रहे हो, एक बार अपने बारे में कुछ बताओ तो सही, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हो, और किस तरह का शो है? तो बोला तो क्या ऐसा क्या बोल दिया मैंने, ऐसा क्या गर्म हो रहे हो? मैंने कहा गर्म नहीं हो रहा भाई, लेकिन अगर हम एक दूसरे को जानते नहीं है तो एक मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे ना आओ देखा ना ताओ, आप चढ़ गए एकदम कि क्या डेट है। अरे भाई मुझसे पूछ भी तो लीजिए कि क्या मैं करना चाहता हूँ, किसका शो है, क्या शो है। पर बोला अरे तो क्या हुआ, सेट पे तो लोग गाली दे के भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं ना गाली दे के बात करता हूँ, ना मुझे गाली सुनना अच्छा लगता है। कहता क्या सेट पे डायरेक्टर तो एक्टर को गाली दे देता है। मैंने कहा भैया आपके सेट पे होता होगा, और अगर ऐसे सेट पे आप लोग काम करते हैं तो प्लीज आई डोंट वांट टू डू योर शो, बिकॉज मैं ना गाली खाने वाला काम करता हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मुझे गाली दे। मतलब काम चाहिए, हम सबको चाहिए, अच्छा काम चाहिए, बट रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। एंड रिस्पेक्ट इट डज नॉट ओनली मीन रिस्पेक्ट, मतलब ऐसे इज्जत इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई फूल चढ़ाओ हमारे, या माला पहनाओ, या चाय लेके हमारे सामने खड़े रहो। लेकिन एक वो एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है ना, आई थिंक वो टोन, वो कुछ शब्द वो बहुत मैटर करते हैं। मतलब हमें हमेशा से ये सिखा दिया गया हम कि सोसाइटी में ना कि ये छोटा इंसान है, ये बड़ा इंसान है, हम लोगों के पद के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से उनकी इज्जत करते हैं। अगर घर पे फ्रिज करने ठीक करने आया है, या गैस चूल्हा बनाने आया है, या घर के जो स्वीपर हैं, हम उनसे अच्छे से बात करना जरूरी नहीं समझते हैं। बट क्यों, वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, वो भी तो अपनी जॉब कर रहे हैं ना भाई। जैसे अगर मैं कहीं काम करने जाता हूँ, कोई मुझसे अच्छे से बात करता है तो मुझे अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपको भी वैसे ही अच्छा लगता होगा, एंड आई एम श्योर कि सबको ही अच्छा लगता है कि कोई उनसे इज्जत से बात करे, कोई उनसे प्यार से बात करे। तो हम क्यों ऐसे रूडली बात करते हैं लोगों से, मुझे समझ में नहीं आता। हमें सबको मिलजुल के काम करना है ना। कोई एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को रन करने के लिए, इस देश को, इस शहर को, इस मोहल्ले को, इस गली को चलाने के लिए काफ़ी सारे लोग लगते हैं। कोई एक इंसान नहीं चला सकता। तो सबको एक दूसरे से इज्जत से बात करनी चाहिए, आई फील। आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है इस बारे में, मुझे बताइएगा। अभी मुझे ना निकलना होगा, ऑडिशन के लिए निकलना होगा, और अच्छे से करना होगा। आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए, और मैं ये व्लॉग यहीं पे अभी ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत बकवास करने के बाद। और बस ऑल द बेस्ट बोलिए, बाय बाय, गुड नाइट।